जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं राजस्थान सफाई कर्मचारी नई भर्ती 2023 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको 24,797 पोस्ट का फॉर्म फिलअप करना है। इस वीडियो के अंदर आपको पूरी जानकारी दी जाएगी, तो आप इस वीडियो को देखते हुए आपका फॉर्म भर लीजिएगा। तो आप यहाँ पर जान लीजिए कि कैसे आपको अब इसमें अप्लाई करना है। तो गाइज आप सब जानते हैं कि आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ था 6 अक्टूबर 2023 को, जिसमें कि आपको इस वैकेंसीज के बारे में पूरी जानकारी दी गई थी। यहाँ पर आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स भी दी गई है, जो कि 16 अक्टूबर से 4 नवंबर 2023 है। किस नगर के लिए कितनी वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब आपको अप्लाई करने के लिए क्या करना है, मैंने आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक दिया है। ये लिंक आप जैसे ही ओपन करेंगे आपके सामने यहाँ पर इस रिक्रूटमेंट की पूरी जानकारी आ जाएगी, जैसे कि आपकी एप्लीकेशन फीस। ये जो एप्लीकेशन फीस है जनरल ओबीसी के लिए 600, SC ST के लिए 400 और ओबीसी EWS के लिए भी 400, ये आपको सिर्फ एक बार पे करनी होती है। क्योंकि अगर आपने एक बार ये फीस पे कर दी तो फिर इसके माध्यम से यानी कि SSO की वेबसाइट के माध्यम से जितने भी फॉर्म भरे जाएंगे वो आप बिना किसी फीस के भर पाएंगे। आपको दोबारा से कोई फीस पे करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप यहाँ पर ये सभी इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद में जो आपकी एलिजिबिलिटी है, अनिवार्य अहर्ता है, वो आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद में आप यहाँ पर आइए और अब मैं आपको बता दूं कि अगर आपने OTR यानी कि वन टाइम राशन करके नहीं रखा है तो इस वीडियो को वॉच करके डिटेल में वन टाइम राशन कर लीजिएगा। अभी आपको अप्लाई करना है, तो अप्लाई करने के लिए आप अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। इसके बाद में आपके सामने SSO की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आपने पहले कभी भी आपका SSO राजस्थान की वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई भी फॉर्म भरा है तो आपके पास जो SSO ID है या फिर यूजर नेम है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है, पासवर्ड डालना है और एक कैप्चा कोड फिल करके यानी कि सिक्योरिटी कोड फिल करके लॉगिन कर लेना है। बट अगर आप फ्रेशर है, आपने अभी कोई भी फॉर्म SSO की वेबसाइट का इस्तेमाल करके नहीं भरा तो आपको यहाँ पर पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो आपको रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आप किस माध्यम से अप्लाई करना चाहते हैं यानी कि रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर आए, आप सिटीजन के ऊपर क्लिक करें। इसके बाद में अगर आप यहाँ पर गूगल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन होना चाहते हैं यानी कि रजिस्टर होना चाहते हैं तो आप यहाँ पर गूगल के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर फिल करेंगे। अब जैसे ही आप अपनी ईमेल आईडी के साथ में लॉगिन कर लेंगे पासवर्ड फिल करने के बाद में, तो आपको यहाँ पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा और आपको एक यूजर नेम यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर आप जो यूजर नेम आपको सजेस्ट किया गया है उसको रखना चाहते हैं वो भी रख सकते हैं, और अगर आप इसके अंदर कोई चेंजेस करना चाहते हैं, अपनी चॉइस से रखना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद आप एक पासवर्ड क्रिएट करेंगे जिसकी जो लेंथ है वो आपकी 5 से 20 कैरेक्टर के बीच में होनी चाहिए। बेसिकली 8 से 30 कैरेक्टर के बीच में भी आप इसको रख सकते हैं। एंड उसमें स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए और इंग्लिश का स्पेशल वर्ड यानी कि इंग्लिश का कैपिटल वर्ड और स्मॉल वर्ड होना चाहिए। कुछ इस प्रकार का आपका पासवर्ड रहना चाहिए। जो पासवर्ड आपने बनाया है उसको यहाँ पर दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है, अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और फिर रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो हो जाएगा और उसके बाद में आपको लॉगिन के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। अब आप यहाँ पर जो आपने यूजर नेम रखा था वो यूजर नेम एंटर करेंगे, जो पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड डालेंगे और फिर ये कैप्चा कोड फिल करके लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने प्रोफाइल की जानकारी आ जाएगी। यहाँ पर दोस्तों आपका जो फर्स्ट नेम है जो भी है वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। आपका जो लास्ट नेम है वो एंटर कर दीजिए। ये नाम आपका 10th की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। डिस्प्ले नेम आप क्या रखना चाहते हैं, सेम नाम रखना चाहते हैं जो आपका ओरिजिनल नाम है या फिर कोई अलग नाम देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर दे दीजिएगा। इसके बाद है डेट ऑफ बर्थ, तो जो भी आपकी DOB है वो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे। आप यहाँ पर आइए, पहले आपका जो ईयर है वो सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में जो आपका मंथ है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपकी DOB आ जाएगी। जेंडर आपका जो भी है वो सिलेक्ट कर लीजिए। अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर आप एडिट कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं। ईमेल आईडी यहाँ पर आपकी दी गई है। पोस्टल एड्रेस आपका क्या है वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे। जो भी आपका एड्रेस है वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। इसको एंटर करने के बाद जो आपका पोस्टल कोड है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। आपकी सिटी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। इसको एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे कि स्टेट आपसे आपकी पूछिए, तो जो भी आपकी स्टेट है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। तो चलिए हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर आता है आपका यहाँ पर बहामास, अगर आपके पास आईडी है बहामास आईडी या फिर इनरोलमेंट आईडी तो आप दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। इसी प्रकार से आपके पास जन आधार आईडी या इनरोलमेंट आईडी है तो वो भी आप दे सकते हैं। आधार आईडी अगर आपके पास है, आधार नंबर, तो आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करके इसको दे दीजिएगा। अगर अभी यहाँ पर आपसे नहीं ली जा रही है तो आप आगे चल करके भी इसको दे सकते हैं।
देन आप यहाँ पर इन सभी जानकारी को वेरीफाई करने के बाद में अपडेट के ऊपर क्लिक करेंगे। ये जानकारी सेव करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर एप्लीकेशंस का सेक्शन आ जाएगा। अभी आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको इसमें रिक्रूटमेंट पोर्टल को ओपन करना है। अगर आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है तो आप क्विक सर्च के अंदर REC इतना ही सर्च कीजिएगा और इसके बाद में आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल देखने को मिलेगा। आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट सेक्शन में आपको सफाई कर्मचारी भर्ती 2023 देखने को मिलेगा। अब आप यहाँ पर अप्लाई नाउ इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने एक नोटिस आ रहा है जहां पर लिखा है प्लीज डू पेमेंट एट अपडेट प्रोफाइल ऑन वन टाइम रेशन फर्स्ट, यानी कि पहले आपको फीस जमा करनी है तभी आप यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, आप यहाँ से ओके कीजिए। ओके करने के बाद में यहाँ पर जहां पर आपका नाम लिखा है इस पर क्लिक कीजिए और फिर आपको अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक करना है। अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस तरह से जानकारी आएगी। अगर आप यहाँ पर कोई जानकारी एडिट करना चाहते हैं आपकी OTR की जो कि आपने करके रखी है तो आप उसको कर सकते हैं, नहीं तो आपको यहाँ पर एक देखने को मिल रहा है फैच एप्लीकेशन फॉर्म और पे फीस। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर पे फीस के ऊपर क्लिक करना है और फिर पूछे आर यू राजस्थान रेसिडेंट, अगर हाँ तो यस कीजिए। इसके बाद में सिलेक्ट कैटेगरी, रिजर्व्ड कैटेगरी या फिर अनरिजर्व्ड। रिजर्व्ड यानी कि जो आपकी SC ST है वो, और अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल OBC, तो जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद में पूछे कि आप एक स्पेशल एबल्ड यानी कि विकलांग है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आपकी कैटेगरी के ऊपर जो फीस का अमाउंट लागू है वो आपको देखने को मिलेगा। एंड अब आपको यहाँ पर पे फी के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके करना है। ओके करने के बाद में गाइज आपको यहाँ पर पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया है। अभी आप यहाँ पर किस माध्यम से फीस को जमा करना चाहते हो आप सिलेक्ट कर लीजिए। आप एग्रीगेटर सिलेक्ट करके यहाँ पर इनमें से बिल डेस्क सिलेक्ट कर लीजिए। फिर आपको काफी सारे विकल्प मिलेंगे फीस को जमा करने के। अब आप यहाँ पर पे नाउ पर क्लिक कीजिए। पे नाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर गाइज इस तरह से आपके सामने बिल डेस्क आएगी जहां पर आपको अपनी फीस जमा करने के काफी सारे विकल्प दिए जाएंगे। तो यहाँ पर गाइज मैं आपको बता दूं कि जो मैं फीस जमा कर रहा हूं ये सिर्फ मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको बता सकूं कि कैसे आपको इस फॉर्म को भरना है, क्योंकि मैं इस फॉर्म को रियल में नहीं भर रहा हूं, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए भरा जा रहा है। और ये जो फीस का अमाउंट है टोटली वेस्ट जाएगा, बट ये वेस्ट उस वे में नहीं जाएगा क्योंकि इस फीस जाने की वजह से आप ये देख सकेंगे कि आपको आगे किस तरह से फॉर्म को भरना है। ये मैं इसलिए यहाँ पर 410 रुपये फीस वेस्ट कर रहा हूँ ताकि आपको पता चल सके कि कैसे आपको फॉर्म भरना है और आपकी फीस बिल्कुल भी वेस्ट न जाए, आपसे कोई भी मिस्टेक इस फॉर्म को भरने में न हो। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना है। अभी आप गाइस सिलेक्ट कर लीजिए कि आपको किस माध्यम से फीस को जमा करनी है, तो कोई भी एक माध्यम आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। मैं यहाँ पर आपको फीस को जमा करने के बाद आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ। तो गाइस यहाँ पर मैं फीस जमा करने के फाइनल ऑप्शन पर आ चुका हूँ। तो अभी मुझे यहाँ पर फीस को जमा करना है। तो यहाँ पर मैंने OTP डाला। अब मैं सबमिट के ऊपर क्लिक करता हूँ। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर गाइज आपके सामने प्रोसेसिंग होगी और आपको थोड़ा सा वेट करना है। अगर कहीं पर कुछ ऐसा हो जाए कि आपकी फीस बैंक अकाउंट से कट हो जाए और यहाँ पर वेबसाइट के ऊपर अपडेट ना हो तो ऐसे में आपको दोबारा से फीस जमा नहीं करनी है, आपको 24 से 48 घंटे का वेट करना है। अब मैं भी वेट करता हूँ, क्या पता मेरी फीस भी स्टक हो जाए, क्योंकि मैं इस फॉर्म को रात में ही वीडियो बना करके भर रहा हूँ। अगर मैं आपको अभी टाइम बताऊँ कि क्या टाइम हो रहा है तो आप यहाँ पर देख लीजिए। अभी रात के जो टाइम है, चलिए मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। रात के 12:58 हुए हैं 20 जून 2023। तो आपके लिए स्पेशली ये वीडियो बनाई जा रही है ताकि आपको अच्छे से बताया जा सके। तो बेसिकली यहाँ पर देख सकते हैं अब आपका जो ट्रांजैक्शन है वो सक्सेसफुल हो चुका है। मेरी जो ट्रांजैक्शन है वो सक्सेसफुल हो चुकी है। अब मैं यहाँ से ओके करता हूँ। अब ओके करने के बाद में गाइज आपको क्या करना है, आप यहाँ पर होम पेज के ऊपर क्लिक करेंगे। होम पर क्लिक करने के बाद में आप सफाई कर्मचारी भर्ती 2023 अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर इसको एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि हमने फीस जमा कर दी है। अब आप यहाँ पर सफाई कर्मचारी इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर गाइज अगर आपने कोई जानकारी आप OTR की, वन टाइम रेशन की एडिट करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट के ऊपर क्लिक करके कर लेंगे, नहीं तो आप यहाँ पर प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर दीजिए। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर OTR की इन्फॉर्मेशन दी गई है जो कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपको चेंज करनी थी तो अब अपडेट के ऊपर क्लिक करके कर लेते हैं, नहीं तो अब आपको यहाँ पर कुछ जानकारी देनी है। जैसे कि यहाँ पर कैंडिडेट नेम हिंदी, आपको आपका नाम हिंदी के अंदर एंटर करना है। तो आपका जो भी नाम है वो आप यहाँ पर इस जो आपको आपके सामने ये कीबोर्ड आया है इससे अपना नाम लिखना है। तो यहाँ पर गाइज जैसे ही आप अपना नाम यहाँ पर लिख देंगे या फिर आपसे अगर यहाँ पर आपका नाम नहीं लिखा जा रहा है तो आप क्या करेंगे, कहीं और से आप अपना नाम लिख करके लाएंगे और उसको यहाँ पर आप पेस्ट कर देंगे और पेस्ट करने के बाद एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। मैंने भी ऐसा ही किया है। इसके बाद यहाँ पर आप अपने फादर का नेम हिंदी में देंगे, आपकी माता जी का नाम आपको हिंदी में देना है, बाकी की जानकारी आपको कंफर्म करते रहना है। फिर आती है कैटेगरी, तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद में अगर आपकी कोई विकलांग कैटेगरी है, स्पेशल एबल्ड कैटेगरी है तो आप वो सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो आप नॉट
एप्लीकेबल के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में गाइज यहाँ पर आपका जो रिलीजन है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। मैरिटल स्टेटस बताना है, मैरिड हो अनमैरिड हो, जो भी आपका स्टेटस है वो आप यहाँ पर बता देंगे। आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर दिया है, अगर आप अपना व्हाट्सअप मोबाइल नंबर देना चाहते तो आप दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। ईमेल आईडी आपको वेरीफाई करनी है। आधार आईडी अगर आप देना चाहते तो आप यहाँ पर एंटर करेंगे, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ देंगे। फिर जो आपकी जन आधार आईडी है वो आपको यहाँ पर एंटर करनी है, जो कि यहाँ पर कंपलसरी रूप में आपको देनी है क्योंकि इसके सामने स्टार का चिन्ह लगा है। इसके बाद में जन आधार मेंबर आईडी आपको यहाँ पर अपनी एंटर करनी है। इसके बाद थोड़ा और नीचे आएंगे तो देखेंगे कि आपसे पूछा है कि अप्लाई फॉर, क्या आप राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित है? अगर हाँ तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। आवेदन करने वाले जिले का चयन करें, तो कौन से जिले से आप अप्लाई करें वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। आवेदन करने वाले नगरीय निकाय का चयन करें, तो आप कहां से अप्लाई करें, नगरीय निकाय के लिए, किस नगरीय निकाय के लिए अप्लाई करें वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपका कॉरेस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस यहां पर दिया है, अगर आप इसमें कोई चेंजेस करना चाहते तो कर सकते हैं, नहीं तो आपको यहां पर अपना एड्रेस लाइन 1, 2, 3 के अंदर थोड़ा थोड़ा पार्ट करके लिखना है। एंड यहां से स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है, यहां से डिस्ट्रिक्ट, और यहां से आपका जो सिटी विलेज है वो आपको एंटर कर देना है, या फिर अगर आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिल रहा है तो आप यहां पर उसको सिलेक्ट भी कर सकते हैं। फिर आप यहां पर पिन कोड डालेंगे। इसके बाद में आता है परमानेंट एड्रेस। अगर आपका कॉरेस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस एक ही है, सेम है, तो आप यहां पर सेम एज अबो इसके ऊपर टिक कर देंगे और फिर आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अभी गाइज यहां पर मैं आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहूंगा कि इसमें मैं इस फॉर्म को आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, क्योंकि यहां पर इसमें आपसे जन आधार आईडी और जन आधार मेंबर आईडी मांगी जा रही है, जो कि मेरे पास नहीं है। मैंने जो अकाउंट बनाया हुआ है एसएसओ के ऊपर, ये डेमो के लिए बनाया हुआ है। मैंने आपके सामने यहाँ पर फीस भी जमा की ताकि आपको आगे का इंटरफेस दिखा सकूं, कहाँ पर आपको क्या जानकारी भरनी है, बट फिर भी मैं यहाँ पर इसको कंप्लीट नहीं कर पाया। इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ हाथ जोड़कर, क्योंकि मैं आपको पूरा नहीं दिखा पाया, और वो इसलिए क्योंकि मैं राजस्थान से नहीं हूँ और ना ही मेरे पास जन आधार आईडी और ना ही जन आधार मेंबर आईडी है। बट फिर भी मैं आपको ये प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं प्रीवियस वीडियो जो कि मैंने बनाई हुई है काफ़ी सारी एसएसओ राजस्थान की वेबसाइट का इस्तेमाल करके, उसका पार्ट मैं इस वीडियो में ऐड करने वाला हूँ। आगे का इंटरफेस उसमें भी बिल्कुल सेम रहेगा, कोई अलग नहीं होगा। अगर आपको किसी पॉइंट पर या किसी सेक्शन पर कोई सवाल हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। तो गाइज आप आगे इस वीडियो को देख करके फॉर्म को भर सकते हैं। एंड जैसे कि मैंने कहा कि अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम लगे कि यार ये जानकारी हमारे वाले फॉर्म में नहीं आ रही है, तो आपको कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। एंड फिर से माफ़ी चाहूँगा, और मैंने जैसे कि कहा कि मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि आपको दिखा सकूँ, बट यहाँ पर मैं असफल रहा क्योंकि मेरे पास ये जन आधार आईडी नहीं है और इसके बिना मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। बट फिर भी आप जैसे कि मैंने कहा कि प्रीवियस वीडियो का जो पार्ट ऐड होगा उसको देख करके फॉर्म को भर लीजिए। अब आपके सामने यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल आ चुकी है, जहाँ पर आपसे नेशनलिटी पूछी है यानी कि राष्ट्रीयता, तो आप यहाँ पर इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। होम स्टेट आपको यहाँ पर अपनी सेलेक्ट करनी है और होम डिस्ट्रिक्ट आपकी कौन सी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर कुछ सवाल आपसे पूछे, जैसे कि क्या आप पूर्व में गृह रक्षा स्वयं सेवक रहे हैं? अगर हाँ तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस करते तो आपको बताना कि किस डेट से लेकर के किस डेट तक आप रहे हैं और ड्यूरेशन आपका यहाँ पर आ जाएगा। फिर यहाँ पर गाइज आपसे पूछा है कि क्या आप भूतपूर्व कैदी है, प्रिजनर है? अगर हाँ तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद क्रिमिनल रिकॉर्ड के बारे में पूछा है, क्या आपके खिलाफ कभी फौजदारी प्रकरण दर्ज हुआ है? अगर हाँ तो आप यहाँ पर यस करें, अगर आपके ऊपर कोई एफआईआर हुई है, नहीं तो आपको नो करना है। एंड देन यहाँ पर भी आप नीचे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने क्वालिफिकेशन का सेक्शन आ जाएगा, जहां पर आपको पहले तो यहाँ पर टिक करना है और टिक करने के बाद आती है 8 स्टैंडर्ड यानी कि 8वीं की जानकारी। तो सब्जेक्ट ग्रुप के अंदर आप यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल लिख देंगे, क्योंकि ये चीज इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती है। एंड इसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे नेम ऑफ बोर्ड या फिर स्कूल, तो आपने किस स्कूल से की है उस स्कूल का नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है जहां से भी आपने आपकी 8वीं की है। फिर रोल नंबर इसमें ऐसा ही होता है, नंबर वाइज कुछ जो भी आपका नंबर है रोल नंबर वो आप यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद में आता है रिजल्ट, आपका नंबर किसके अंदर थे, तो आप परसेंटेज के अंदर देना चाहते तो परसेंटेज सिलेक्ट कर लीजिए, और किस साल के अंदर आपने आपकी 8वीं पास की थी वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इस तरह से आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे और फिर यहाँ पर जो आपकी परसेंटेज है वो भी आप एंटर कर देंगे। इसको एंटर करने के बाद में अगर आपने 10वीं की है तो आप सेम तरीके से 10वीं की इंफॉर्मेशन देंगे। इसमें आप सब्जेक्ट के सेक्शन में नॉट एप्लीकेबल ही लिखेंगे, क्योंकि ये चीज इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती। फिर आपको यहाँ पर आपके बोर्ड का नाम देना है एंड यहाँ पर आप अपना रोल नंबर देंगे, किसके अंदर आपके नंबर है वो आप सिलेक्ट करेंगे, किस साल के अंदर आपने आपकी 10वीं पास की है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे और परसेंटेज भर देंगे। सेम तरीके से अगर आपने 12वीं की है तो आपको 12वीं में सब्जेक्ट के रूप में आपको बताना है कि आपने 12वीं पीसीएम से की है, पीसीबी से की है, आर्ट से की है या फिर कॉमर्स से की है। एंड यहाँ पर बोर्ड का नाम सेम तरीके से भरेंगे जैसे कि आपने 10वीं का बोर्ड दिया है। एंड
एंड फिर आप यहाँ पर आपका रोल नंबर और आपके नंबर किसके अंदर थे वो सिलेक्ट करेंगे, किस साल के अंदर आपने 12वीं पास की है वो देंगे और आपकी परसेंटेज कितनी है वो भी आप यहाँ पर भर देंगे। अगर आपके पास इनमें से कोई अन्य क्वालिफिकेशन है जो कि यहाँ पर दी गई है तो उसकी जानकारी भी आप सेम तरीके से भर देंगे जैसे कि अभी आपने 8वीं 10वीं और 12वीं की जानकारी भरी है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा है कि क्या आप कभी किसी बोर्ड या आयोग के द्वारा डिबेट किए गए हो, निकाले गए हो, अगर हाँ तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है एंड नीचे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद गाइज यहाँ पर आपके सामने आता है आइडेंटिफिकेशन एंड इनक्लोजर, तो यहाँ पर आपको फोटो एंड साइन अपलोड करना है। यहाँ पर आपको जो आपका फोटो है वो 50 से 100 KB के बीच में अपलोड करना है। मेरा OTR है इसलिए पहले से जानकारी यहाँ पर दी गई है। आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके आपका फोटो अपलोड कर पाएंगे एंड जो आपका सिग्नेचर है इसका साइज आपका 20 से 50 KB के बीच में रखा है। फिर लेफ्ट थंब इंप्रेशन यानी कि बाएं अंगूठे का निशान आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। इसका साइज 20 से 50 KB रखा है। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे एंड जहां पर भी आपका बाएं अंगूठे का निशान की फाइल है फोटो की वो आप सिलेक्ट करेंगे। आपकी फाइल कुछ इस प्रकार से होनी चाहिए जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं। आप यहां पर फाइल सिलेक्ट करेंगे, यहां से ओपन करेंगे तो आपकी फाइल इस तरह से आ जाएगी। फिर आता है शरीर पर पहचान का चिन्ह, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है। ये निशान कुछ भी हो सकता है बट परमानेंट होना चाहिए, तो आप इस निशान के बारे में लिखेंगे। अगर कोई निशान नहीं है बॉडी के ऊपर परमानेंट तो आप नो मार्क लिख सकते हैं। अब आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा। आप सभी जानकारी चेक करेंगे, यहाँ पर टिक करेंगे और फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पर फाइनल सबमिट इसको कर देंगे।